तो इस वीडियो में हम लोग ना जो हमारा मोशन प्लेन का जो हमने कल वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो इसका पार्ट 2 उसका लेके आए हो। और याद रखिए पार्ट 2 बहुत फोकस है मेरे भाई, इस पे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपको बता भी दूंगा क्योंकि बोर्ड के लिए वो MSCT एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स की 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन। ठीक है, सीईटी का 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग मोशन इन प्लेन के पार्ट 2 में है उसमें हम देखने वाले ज्यादातर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के टाइप कितने होते हैं और टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हमको इस वीडियो से कर लेने चाहिए ताकि हम इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा आ रहे हैं और उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला है डेफिनेशन वो मैक्सिमम हाइट का है। हमने कल टाइम ऑफ फ्लाइट का देखा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैक्सिमम हाइट का है। तो दैट इज मैक्सिमम हाइट का वर्टिकल में जो हाइट अटेन करती है कोई भी ऑब्जेक्ट को जब लिफ्ट किया जाता है ऊपर, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑब्टेन बाय प्रोजेक्टाइल above the point of projection of the flight denoted by h equals to u square sin square theta upon 2g। तो इस वैल्यू हमको ना क्वेश्चन में दिया रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू दी होगी या कहीं का इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमको याद ही रखना है 10 रहेगा, तो हमें एच मैक्स निकालना रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हम दिया रहेगा। फिर वैसे ही हॉरिजॉन्टल रेंज का रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से लिफ्ट होकर ऐसे जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस कवर की ना हॉरिजॉन्टल वाली, इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, बॉल जैसा थ्रो करते हैं ना, क्रिकेट प्रैक्टिस करते टाइम कैच पकड़ा जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह फेंका जाता है, तो उस इस हॉरिजॉन्टल हाइट को उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। उसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। मैक्सिमम क्या हो जाता है जब 2 थीटा किस में रहता है, 90 अचीव कर लेता है, 2 थीटा 90 अचीव कर लेता है, तो साइन 90 क्या होता है 1 ना, तब ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय g। तो ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आता है। काइनेटिक एनर्जी भाई हमको पता है हाफ mv स्क्वायर होता है, विद डायरेक्शन देखेंगे तो u cos थीटा लिख देते हैं, v को क्या लिख देते हैं u cos थीटा, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसलिए हाफ mv स्क्वायर हम क्या लिख लेंगे k, तो जो कि काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए k डैश हमारा हो जाएगा k cos थीटा, k cos थीटा काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। फिर आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जो कि रोटेशन डायनेमिक्स में आप यही पढ़ने वाले हो, उसका बेस है कि नथिंग बट एंगुलर एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ से जो हम लाइन क्रिएट कर लेते हैं, उस लाइन में होने वाली चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज नथिंग बट योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखो इसका यूनिट होता है रेडियन, यूनिट याद रखनी है डेल्टा थीटा। ठीक है, फिर वैसे एंगुलर वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, तो दैट इज रेडियन पर सेकेंड। अब एक्सेल वेलोसिटी आएगा तो भाई एक्सेलरेशन भी आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी होता है या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी 2, तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा आप लीनियर पढ़ते हो सेम कंपोनेंट आपका रहेगा। और अगर इंस्टेंटेनियस बोला दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, याद रखो डी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा किसके लिए है, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, और अगर इंस्टेंट बोला है तो वो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। अब ये जो हमारा कंपोनेंट होता है ना एक्सेलरेशन का, ये बेसिकली दो पार्टों में भगा होता है। कब सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो पहला होता है टांजेंशियल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, इट गिव्स अ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के उसमें होता है। ठीक है, मतलब सरफेस पे जाता है, ऐसा सरफेस से अलॉन्ग रहेगा तो डायरेक्शन शो करता है, दैट इज टांजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा AT मॉड में d v बाई dt। इसी का एक और भाई होता है जिसका नाम होता है रेडियल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के सेंटर में जो टॉप पॉइंट टुवर्ड्स करे तो उसको हम लोग रेडियल भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, या हम एक तरह से सेंट्रीपिटल भी बोल सकते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये किसके लिए है, इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इस डायरेक्शन में चेंज हो जाए किसकी वजह से होता है, वो रेडियल एक्सेलरेशन से, दो हो जाता है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, टांजेंशियल प्लस रेडियल, टांजेंशियल प्लस रेडियल नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो याद रखो ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन दैट वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। दोनों याद रखना, इसका ये फॉर्मूला है भाई, आते हैं न्यूमेरिकल आता है, दिख रहे हैं। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई, रियल फोर्स होता है, फिर एक होता है सेंट्रीफ्यूगल जो कि होता है सूडो फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय r, और mr ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, याद है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा। ठीक है, आगे रोटेशनल डायरेक्शन तो आप पढ़ने वाले हो, तो आप क्या कर सकते हो, और ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा को 2 पाई n भी लिखते हैं, 2 पाई, तो इसलिए ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई स्क्वायर, और n का स्क्वायर n स्क्वायर, लेकिन n क्या होता है 1/t, इसलिए 1/t स्क्वायर भी हो जाएगा।
तो ये हमारा ऐसे भी फॉर्मूला बन सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, याद रखो रियल फोर्स है। वैसे ही जो टाइम पीरियड होता है कोनिकल पेंडुलम के लिए 2 पाई एल cos थीटा बाई जी, ऐसे हम आइडियल पेंडुलम के लिए भी पढ़ने वाले, लेकिन फिलहाल अभी कोनिकल पेंडुलम के लिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो भाई एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये कोनिकल पेंडुलम, यही सब और ये मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब में से क्वेश्चन आ चुका है सीईटी में। तो हम लोग इसके अभी न्यूमेरिकल सेक्शन में देखते हैं आगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो अभी ना हम मोशन इन प्लेन का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन प्रीवियस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3i + 4j मीटर पर सेकंड, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी क्या। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो हमने पढ़ा था जो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, ये रेंज यहाँ से चालू होती है ऑब्जेक्ट की, यहाँ जाती है, तो ये दोनों डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हमारे पास भाई u है, इनिशियल वेलोसिटी 3i + 4j। अब u का क्या करेंगे, u बार निकालेंगे, तो i का कोएफिशिएंट क्या है 3, j का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमें मिल गया क्या, u बार मिल गया। अब ये अगर हमें डायग्राम बनाए तो देखो जो आपकी थीटा रहेगी वो क्या हो जाएगी अपोजिट, अपोजिट में क्या है आपने 4 लिखा है जो कि y एक्सिस का कंपोनेंट है, ये y एक्सिस का कंपोनेंट है, ये 3 है आपका x एक्सिस का कंपोनेंट है। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 5 आ गया। तो इसमें अगर मैं साइन थीटा मानूं तो क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5। और इसी तरह अगर मैं cos थीटा मानूं तो क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है आपका 3/5, ठीक है। तो हमें साइन थीटा cos थीटा दोनों मिल गया। अब हमको क्या चाहिए r का फॉर्मूला क्या होता है रेंज का, u² sin 2 थीटा बाई g, u² एज इट इज sin 2 थीटा को और क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली हम 2 sin थीटा * cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का ना, तो इसलिए 2 sin थीटा * cos थीटा लिख दिया। अब u की वैल्यू हमको पता ही है 5 आ गई, तो 5 × 5 कर दिया और 2 एज इट इज रखा। sin थीटा की वैल्यू डायग्राम से ही पता चल गई 4/5 लिख दिया, cos थीटा की वैल्यू डायग्राम से पता चल गई 3/5। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 5 ये सब कैंसिल हो जाएगा है ना, तो बचा क्या आपका ये 10 बचा है और ये 3 4 * 12, 12 2 * 24, 24 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 2.4। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2.4। बात समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज का, ठीक है। कब आया देखो MSCT 2022 में आया है, तो ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन देखो आगे दिया है MSCT 2020 में आया था। तो बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, ठीक है, रेडियस दिया है, विद वेलोसिटी 20 पर मीटर सेकेंड, 20 पर मीटर सेकेंड में 100 इतने वाले मीटर में क्या हो रहा है गाड़ी घूम रही है समझो, और इट्स टाइजेंशियल एक्सेलरेशन 80 दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर है ना। तो 80 हमको पता है 3 मीटर पर सेकेंड, रेडियस पता है ट्रैक का 100 मीटर है और कितने स्पीड से घूम रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेना चाहिए, वो क्या होता है v²/r। v की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी थी 20, तो इसलिए 20 का स्क्वायर 20 × 20 और नीचे 100 है। तो आप और क्या कर सकते हो 2 × 2 = 4 और ये दोनों 0 इस दोनों 0 से कट कर दो, तो 2 × 2 = 4 और 4 क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 1 4 ही रहेगा ना भाई, तो इसलिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका रेडियल आ गया। हमें क्या पूछा गया है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट ये सम ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टांजेंशियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल हमको क्वेश्चन में दिया, टांजेंशियल दिया था क्वेश्चन में 3, ये रेडियल हमने निकाला, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा वापस 9, 4 का 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा आ गया नेट एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हो आप, है ना। इसी तरह देखो थर्ड वाला, इफ एंगल इज अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा r थीटा है होता है r ओमेगा ऐसा, तो अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दिया है, a दिया है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हिच वुड बी ट्रू, कौन सा आपको रिलेशन इसमें ट्रू रहेगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे अल्फा का चारों। तो देखिए हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पता है वो क्या होता है ω/t होता है, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है, और हम क्या लिख सकते हैं अगर मैंने इसके ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा v/v हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को बस मैंने ऊपर नीचे v से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है v/t क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन ना, तो इसलिए v/t मेरा क्या बन जाएगा a, नीचे का v एज इट इज रह जाएगा, तो ये ω/a/v बन गया। तो ω/a/v देखो यहाँ पर है ऑप्शन ए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। बात समझ, कुछ नहीं क्या ऑप्शन में देखने का, उसी हिसाब से उसको ये करने का चेंज करने का।
अगर हमको पता है अल्फा ओमेगा बाई टी आ गया है तो ओमेगा बाई टी है मतलब ओमेगा मेरे को आ गया है, तो सीधा सीधा ऑप्शन मिल रहा है ओमेगा मेरे को आ गया है, बाकी किसी में ओमेगा नहीं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करके जाना है, बस उसी में ऊपर नीचे v से कर दो तो v अपॉन टी आपका क्या बन जाएगा a बन जाएगा। ठीक है, ट्रिक लगाओ, बहुत इजी है। और कॉइन इज प्लेस्ड ऑन रोटेटिंग टर्न टेबल रोटेटेड विद ओमेगा, कॉइन को हम लोग फ्लिप करते हैं टर्न करते हैं, मतलब टेबल पे ऐसा गोल गोल घूमता है कॉइन ऐसा। द कॉइन जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल, कॉइन स्लिप हो गया। ठीक है, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डबल एट व्हाट डिस्टेंस विल द कॉइन स्टार्ट टू स्लिप, तो कॉइन अगर एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दे, जो कॉइन है इसको ऐसे फ्लिप करे तो ऐसा फ्लिप होगा, टर्न कर गिर गया। अगर इसको मैं और पीछे कर लूँ थोड़ा सा, मतलब इसके एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कर दूँ, थोड़ा सा बढ़ा दूँ, एंगुलर वेलोसिटी इसकी बढ़ा दूँ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी डबल, तो व्हाट डिस्टेंस विल कॉइन स्टार्ट्स टू स्लिप, तो क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, दोहरा हम लोग ना चाहते थे ना ऐसे ही भाई, तो सेम टेबल है, सब कुछ सेम है। तो ओमेगा था पहले, है ना, जो हमारा स्टैटिक एक तरह का फोर्स लगेगा, तो वो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, आर रेडियस, तो पहले वाले के लिए हमने ओमेगा r1 मान लिया। अब ओमेगा को डबल कर रहे हैं हम लोग, तो नया वाला क्या हो जाएगा फोर्स हमारा, ओमेगा को डबल कर दिया तो ओमेगा 1 की जगह मैंने लिख दिया ओमेगा 2 r2, लेकिन ओमेगा 2 स्क्वायर ऐसे ही है, लेकिन जो ओमेगा 2 है अब मेरा क्या हो गया 2 ओमेगा 1। ठीक है, तो मैंने ओमेगा 2 किया क्या लिख दिया 2 ओमेगा 1, क्योंकि मैं एंगुलर वेलोसिटी को कर दिया, बाकी टेबल वो सब वही का वही है, बस मैंने उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया बढ़ा दिया, एंगुलर वेलोसिटी एक तरह का बोल सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, अब वो बढ़ाया तो रेडियस भी भाई चेंज होगा, तो देखते हैं हम लोग कैसा होगा। तो ये एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, है ना, ओमेगा 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, r2 ऐसे ही रहेगा, r1 ऐसे ही बचेगा। अब r2 मुझे चाहिए तो r2 क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा ना r1 के, लेकिन हमको r1 ऑलरेडी दिया है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, तो r1 की जगह मैंने 4 लगा दिया, 4 डिवाइडेड 4 कैंसिल हो गया 1। समझ रहे हो, एमएससीटी 2014 में है, बहुत नीट हो गया, केसीटी में भी बाहर आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे टाइप का, बस डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, कभी यहाँ 9 सेंटीमीटर होता है तो कभी यहाँ 16 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऐसा रहता है, तो 9 आ जाएगा तो पता है 3 हो जाएगा, 16 होगा तो 4 आ जाएगा। समझ रहे, बहुत ईजी हो। अब आगे देखो, ये बहुत पहले भी पूछा जाता था क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर हैंड ना, आवर हैंड 3 होता है, 1 सेकंड का होता है, 1 मिनट का होता है, तो 1 आवर का होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो एंगुलर वेलोसिटी कैसा होता है, एंगल ट्रेस थीटा अपॉन टाइम टेकन होता है थीटा बाई टी। अब आवर हैंड तो भाई तो पूरा चक्कर लगाने में कितना 12 घंटा जाता है ना आवर हैंड ना, तो ठीक है, तो हम लोग ने क्या लिख दिया था 2 पाई बाय, ये एक्चुअली थीटा बाई 2 थीटा बाई टी हो जाएगा, तो टी आज इट रहेगा 12, है ना, और कितना चक्कर लगाता है पूरा 2 पाई डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई, कितना आवर हैंड के लिए बोला गया इसलिए 12 लिखा है। अब तो ये आवर में, तो आवर को हम लोग किस में करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 × 60 कर देंगे, तो आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में ना। अगर मिनट में करना था तो सेकंड 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में करना है तो इसलिए और 60, बात समझ रहे हो। अब क्या करो आप, ये पाई ऐसे रखो, 2 पाई ऐसे रखो, 6 से क्या हो जाएगा 36, और 36 × 12 करोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, और 2 0 है तो 2 0 लगा दो, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 21600 वाला। बात समझ रहे हो, आवर हैंड भाई दिमाग लगाओ, इसलिए 12 मिनट हैंड का भी रहता है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। पार्टिकल तो कब आया था, ये CET 2005 में। वैसे ही देखो अगला, पार्टिकल ऑफ मास m is performing UCM along radius, the relation between centripetal acceleration and kinetic energy is given by, रिलेशन किसके पीछे पूछा है, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमें काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पता ही है, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो मुझे v स्क्वायर ले लो पहले, तो ये जो 2 है मल्टी नीचे क्या है डिवाइड में, ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर दिया, और m कहाँ हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा बराबर, तो ये v स्क्वायर के फॉर्म में आ। अब मुझे a पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय r होता है। ठीक है, अब v स्क्वायर अभी मैंने निकाला 2e/m, तो मैंने यहाँ पे 2e/m रख दिया। अब ये m बस मल्टीप्लाई हो जाएगा r से, है ना, दोनों नीचे ही है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा मेरा 2e/mr, 2e/mr, तो देखो 2e/mr यहाँ पे इस ऑप्शन में 2e/mr रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कब आया है मार्क्स, देखो CET 2014 में भी आया था सेम क्वेश्चन 20 में भी आया था, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो हो सकता है भाई इस बार भी आ जाए। ठीक है, तो आई होप जितने पॉसिबल फॉर्मुलेस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कंप्लीट कराया था, सेकंड पार्ट में भी, तो ये चैप्टर छोड़ो मत भाई, इससे बहुत वैरायटी क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या करेंगे कोर्स भी वैसे ही आपका, इससे कुछ क्वेश्चन आपको रोटेशन डायनेमिक्स में भी मिलेंगे, तो अभी कंसेप्ट कर लेते तो तभी आपको भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, लाइक्स और शेयर करो बाकी दूसरे फ्रेंड्स के साथ, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और नीट और जेई के लिए भी भाई रिलेवेंस है। ठीक है, थैंक यू।